आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इनर क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर क्लास किस तरह से बनाते हैं और हम आउटर क्लास में रह करके किस तरह से इनर क्लास के कोड को एक्सेस करते हैं। अब वो चाहे स्टैटिक कोड, स्टैटिक एरिया से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम आउटर क्लास के अंदर स्टैटिक एरिया से किस तरह से इनर क्लास के कोड को एक्सेस करते हैं, या फिर हम आउटर क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक एरिया से किस तरह से हम इनर क्लास के कोड को एक्सेस करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम फर्स्ट टाइप की जो हमारे पास इनर क्लास होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल या फिर रेगुलर इनर क्लास, उसको किस तरीके से बनाते हैं और इसी में ही हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास के बारे में। ठीक है, नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास, जैसा कि देखो यहाँ पर इसका नाम ही बता रहा है कि ये नॉर्मल इनर क्लासेस की तरह होता है। मतलब इफ वी डिक्लेयर एनी नेम्ड क्लास इनसाइड अनदर क्लास डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज अगर हम टाइप 1 की इनर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ये हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी है ये नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास। ठीक है, तो ये हमारी बात हो रही है नॉर्मल या फिर रेगुलर इनर क्लास के बारे में। ठीक है, नॉर्मल या फिर रेगुलर इनर क्लास। अब इसमें देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी क्लास के अंदर हम क्लास बना देते हैं तो वो एक इनर क्लास कहलाई जाएगी। लेट सपोज हमने एक क्लास बनाई आउटर, ठीक है, और इसके अंदर लेट सपोज हमने एक क्लास और बना दी इनर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा एक इनर क्लास का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आ गई है। ठीक है, तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी एक एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, और इसमें ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल ऐसे ही करके देखते हैं, तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक टाइप 1 करके पैकेज है और यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली है, लेट सपोज टेस्ट 1। ठीक है, अब ये हमारे पास टेस्ट 1 करके एक क्लास है और लेट सपोज यहाँ पर हमने एक क्लास बना रखी है आउटर, और उस आउटर क्लास के अंदर हमारे पास रखा हुआ है इनर। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया। तो ये एक हमारा छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है जानने वाला वो ये है, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जानने वाला कि हम इनर क्लास के अंदर कभी भी स्टैटिक चीज़ें नहीं रखते हैं। ठीक है, इनर क्लास के अंदर जो है हम कभी भी स्टैटिक चीज़ें नहीं रखते हैं। देखो यहाँ पर भी जो एग्जांपल एक हमारे सामने लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारे पास है कि इफ वी आर विदाउट स्टैटिक सच टाइप ऑफ इनर क्लासेस आर कॉल्ड नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ वी आर डिक्लेयरिंग एनी नेम्ड क्लास इनसाइड अनदर क्लास डायरेक्टली विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर, सच टाइप ऑफ इनर क्लासेस आर कॉल्ड नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लासेस। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इनर क्लास के अंदर कभी भी स्टैटिक चीज़ें नहीं रखते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी देखो एग्जांपल रखा हुआ है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हम इनर क्लास के अंदर यहाँ पर मेन मेथड रख देते हैं, लेट सपोज, तो क्या होता है, देखो इनर क्लास के अंदर अगर हम लोग मेन मेथड रख देते हैं और अगर हम मान लो कोड को रन करते हैं, ठीक है, तो देखो अगर हम कोड को रन करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो हमारे पास एग्जांपल जो है थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो टेस्ट क्लास है, इसके अंदर हमने एक इनर क्लास बना दिया और इसके अंदर मेन मेथड रखा। ठीक है, इस केस में लेट सपोज अगर हम इसको रन करेंगे तो रन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जेवीएम जो होता है वो हमेशा मेन मेथड को ढूंढता है अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब हमारी जो इनर क्लास होती है वो जो है पब्लिक नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जेवीएम इस क्लास को ढूंढेगा कैसे? देखो एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। देखो लेट सपोज क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक ये क्लास बनी हुई है आउटर क्लास, जो कि पब्लिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनी है, पब्लिक आउटर क्लास। ठीक है, और इसके अंदर एक और क्लास मान लो बनी हुई है डिफॉल्ट इनर क्लास। ये है तुम्हारी डिफॉल्ट इनर क्लास। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई पब्लिक मतलब आउटर क्लास हो गई, और ये तुम्हारी एक डिफॉल्ट टाइप की इनर क्लास हो गई। अब इस इनर क्लास के अंदर लेट सपोज यहां पर तुमने मेन मेथड लिख रखा है। ठीक है, मान लो वो तुमने जो है स्टैटिक मेन मेथड जो अपना जो भी होता है पूरा मेन मेथड यहां पर तुमने लिख रखा है।
ठीक है। अब देखो जेवीएम को यह पता होता है कि उसको पब्लिक क्लास से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। अब लेट सपोज तुम्हारा ये जेवीएम है, जेवीएम ढूंढेगा भाई पब्लिक क्लास कौन सी है, उसको दिखेगा कि ये तुम्हारी पब्लिक क्लास है। अब उस पब्लिक क्लास के अंदर वो मेन मेथड को ढूंढने की कोशिश करेगा, यहां पर वो मेन मेथड को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको इस पब्लिक क्लास के अंदर मेन मेथड मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेन मेथड है इनर क्लास के अंदर। अब जेवीएम जो है इनर क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ये चीज़ पता है कि जो पब्लिक मॉडिफायर होता है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डिफॉल्ट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी स्टैटिक चीज़ों को बेसिकली जो है हम इनर क्लास के अंदर नहीं रखते हैं। क्यों? इसका रीज़न एक ये भी है, स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं, अच्छा देखो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पब्लिक क्लास के अंदर मेन मेथड होता तो जेवीएम उसको क्लास के नाम से डायरेक्टली इस मेन मेथड को एक्सेस कर लेता। कैसे? मान लो ऐसे करता है एक्सेस, जैसे मान लो यहाँ पर हमारी ये हमारे पास लेट सपोज एग्जांपल है, ठीक है, हमने मान लो यही एक एग्जांपल ले लिया, पब्लिक आउटर क्लास टेस्ट है, लेट सपोज ये हमारी पब्लिक आउटर क्लास टेस्ट है, ठीक है, पब्लिक क्लास टेस्ट मान लो, ठीक है, हम यहाँ पर इसको दोबारा लिख लेते हैं पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, और ये हमारी कैसी क्लास है? आउटर क्लास, और ये हमारी इनर क्लास है। अब जेवीएम को अगर लेट सपोज मेन मेथड को एक्सेस करना होगा तो जेवीएम क्या करेगा? टेस्ट नाम की क्लास को यूज करेगा और मेन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेगा। ऐसे ही जनरली हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर लेट सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर फिर से एक चीज दिखाते हैं। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर मेन मेथड लिख रखा है, ठीक है, तो जेवीएम इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट कैसे करता है? देखो जेवीएम इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, जेवीएम नॉर्मल लिखेगा test1 डॉट मेन, ठीक है, जेवीएम लिख देगा test1 डॉट मेन और मेन मेथड हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह से हमारा जेवीएम मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर लेट सपोज तुम्हारा मेन मेथड इनर क्लास के अंदर रखा है तो जेवीएम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनर क्लास हमारी क्या है? पब्लिक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इनर क्लास हमारी पब्लिक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हम इनर क्लास को एक्सेस तभी कर पाएंगे जब हमारे पास आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आउटर क्लास तो देखो हमारी वो है पब्लिक है, तो आउटर क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत हमें है नहीं, उसको तो हम डायरेक्टली टेस्ट डॉट मेन करके एक्सेस कर सकते हैं अगर मान लो मेन मेथड टेस्ट क्लास के अंदर होता है। लेकिन अभी मेन मेथड कहां पर रखा है? इनर क्लास के अंदर रखा है, तो इसलिए जो जेवीएम होगा इस मेन मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपल सा रूल एक समझो, सिंपल सा रूल बेसिकली यहाँ पर क्या है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर स्टैटिक मेथड्स, वी कैन नॉट, तो बेसिकली देखो ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, इफ वी आर डिक्लेयरिंग एनी नेम्ड क्लास इनसाइड अनदर क्लास डायरेक्टली विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर, सच टाइप ऑफ इनर क्लासेस आर कॉल्ड नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लासेस, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बात था। अब इसके बाद क्या आती है? इनर क्लासेस, इनसाइड इनर क्लासेस वी कैन नॉट डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर्स, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर मेन मेथड एंड वी कैन नॉट इन्वोक इनर क्लास डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा था, वी कैन नॉट टेक main method inside inner class because we can't access main which is present in inner class। ठीक है, तो ये इसका एक रीजन था जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम इनर क्लास के अंदर मेन मेथड को रखते हैं तो हम उस चीज को मेन क्लास मतलब मेन मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जेवीएम इस क्लास मेन मेथड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसका रीजन मेन ये था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई हो। एक बार फिर से हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो कि लेट सपोज हमारे पास आउटर क्लास है ये, ठीक है, टेस्ट मान लो आउटर क्लास है और इसके अंदर मेन रखा है, तो हमें पता है कि अगर क्लास पब्लिक है और मेथड मान लो हमारा ये स्टैटिक है, मेन कैसा होता है? मेन स्टैटिक होता है, तो बंदा उसको कैसे एक्सेस कर लेगा? क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, इस तरीके से वो स्टैटिक मेथड एक्सेस कर लेगा। अब लेकिन जब हमारा मेन मेथड जो है इस केस में डिफॉल्ट इनर क्लास के अंदर रखा हुआ है, जैसा कि इस केस में देखो इनर क्लास के अंदर मेन रखा है, तो यहां पर बंदा कैसे एक्सेस करेगा? वो लिखेगा टेस्ट, मान लो टेस्ट उसने क्लास लिखी और अगर वो डॉट मेन लिखे देगा,
मान लो उसने मेन लिख दिया, तो टेस्ट क्लास के अंदर तो मेन मेथड उस समय होगा ही नहीं, तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। और इनर क्लास को बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम मेन एक्सेस कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम कभी भी मेन मेथड को इनर क्लास के अंदर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद देखो सेकंड चीज क्या है, एक्सेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम स्टैटिक एरिया ऑफ आउटर क्लास। तो देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक आउटर क्लास है और लेट सपोज हमने एक इनर क्लास बना ली। ठीक है, हमने एक इनर क्लास बना ली और इनर क्लास के अंदर हमने एक मेथड लिख लिया, मान लो अच्छा हमारा क्या था, एक्सेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम स्टैटिक एरिया ऑफ आउटर क्लास। ठीक है, तो मतलब हमारे पास लेट सपोज यहां पर एक मेथड बना हुआ है, मान लो इस मेथड का नाम रख दो इनर मेथड, इनर मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम रख दिया इनर मेथड और यहां हम लिख रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं इनर मेथड। ठीक है, और इस देखो इनर क्लास के मेथड को हमें एक्सेस करना है स्टैटिक एरिया, आउटर क्लास के स्टैटिक एरिया से। ठीक है, तो देखो यहां पर यही चीज है, एक्सेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम स्टैटिक एरिया ऑफ आउटर क्लास। मतलब जो इनर क्लास है, इनर क्लास के ये मेथड को हम एक्सेस करेंगे आउटर क्लास के स्टैटिक एरिया से। कैसे, तो आउटर क्लास का पहले एक स्टैटिक एरिया बना लो। अब स्टैटिक एरिया कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक भी हो सकता है या स्टैटिक मेथड भी हो सकता है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बना लिया आउटर मेथड, इस तरह से हमने एक स्टैटिक मेथड बना लिया आउटर मेथड, इस तरह से हमने जो है आउटर मेथड करके ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और लेट सपोज हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आउटर मेथड। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आउटर मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो इस कोड को अगर हम मान लो यहाँ पर मेन मेथड बनाते हैं, हमने यहाँ पर मेन मेथड बनाया। ठीक है, और हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, आउटर ओ इक्वल्स टू न्यू, या लेट सपोज हम आउटर नहीं भी बनाएंगे। ठीक है, लेट सपोज अभी यहाँ तक क्या कहानी हुई कि हमने एक आउटर क्लास बनाई जो कि एक आउटर क्लास है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अंदर एक इनर क्लास बनाई, इनर क्लास के अंदर हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड रखा। ठीक है, यहां पर स्टैटिक नहीं लगा है तो नॉन स्टैटिक मेथड। अब हमें इस इनर क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना है आउटर क्लास के स्टैटिक एरिया के अंदर से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेथड है स्टैटिक एरिया है। ठीक है, स्टैटिक एरिया का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारा ब्लॉक हो सकता है स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, वो तुम्हारा एक मेथड हो सकता है स्टैटिक। तो हम लोग इस स्टैटिक मेथड के अंदर से, जो कि आउटर क्लास का स्टैटिक मेथड है, उसके अंदर से इनर क्लास के इस मेथड को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो इंटरेस्टिंग है। देखो अभी अगर हम कोड मान लो इतना चलाते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी आउटपुट कंसोल में यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। अब लेट सपोज हमें इस आउटर क्लास के आउटर मेथड को कॉल करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। क्यों दो तरीके हैं, क्योंकि स्टैटिक चीजों को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, या तो तुम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लो। ठीक है, आउटर ओ इक्वल्स टू न्यू आउटर और हमने लिखा आउटर डॉट आउटर मेथड। ठीक है, अब यहां पर आउटपुट क्या आया, आउटर मेथड। मतलब हमने आउटर क्लास के जो हमारी बाहर वाली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना करके स्टैटिक मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसका हमारे पास एक दूसरा तरीका क्या है कि हम स्टैटिक चीजों को डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, आउटर डॉट आउटर मेथड। ठीक है, इस तरह से हमने मान लो इस तरह से एक्सेस कर लिया आउटर डॉट आउटर मेथड। ठीक है, अब चलो हम इसमें से कोई एक ही तरीका लेके चलते हैं। तो हमने जो है सेकंड वाला तरीका ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्यों मेमोरी वेस्ट करें ऑब्जेक्ट बना करके, जब हम स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं तो हम उसको क्यों वेस्ट करें, मतलब मेमोरी अपनी क्यों वेस्ट करें ऑब्जेक्ट बना करके। ठीक है, अब हमारा सेकंड टास्क क्या था, सेकंड टास्क हमारा ये था कि हमें इस आउटर मेथड के अंदर से इनर क्लास के कोड को कॉल करना है। ठीक है, आउटर मेथड किसके अंदर है, आउटर क्लास के अंदर, और हमें ये आउटर मेथड के अंदर से इनर क्लास के कोड को एक्सेस करना है, मतलब इस मेथड को एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अब हमको सिंपल सा एक रूल जानना है सबसे पहले। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास एक रूल क्या होता है, टू एक्सेस इनर क्लास कोड,
टू एक्सेस इनर क्लास कोड वी नीड टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास फर्स्ट। ठीक है, टू एक्सेस इनर क्लास कोड वी नीड टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास फर्स्ट। तो सबसे मतलब हमें इनर क्लास के कोड को एक्सेस करने के लिए आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो लेट सपोज आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने बनाने के लिए लेट सपोज यहां पर क्या किया, हमने लिख दिया आउटर इक्वल्स टू न्यू आउटर। ठीक है, हमने इस तरीके से कर लिया, आउटर इक्वल्स टू न्यू आउटर। या लेट सपोज हम अभी इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी आउटर क्लास के अंदर खड़े हैं, तो हमें आउटर क्लास की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर तुम घर के अंदर ऑलरेडी खड़े हो तो तुम्हें घर की चाबी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये केस कब आएगा ना, अभी तुमको दिखाते हैं ये वाला केस कब आएगा, जब तुम्हें इनर क्लास के कोड को एक्सेस करने के लिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो तुम आउटर क्लास के अंदर ऑलरेडी यहां पर खड़े हो। अगर इतना कोड हम हटा दें ये, तो देखो ये तुम्हारा आउटर क्लास के अंदर ही तो खड़े हो और ये तुम्हारी इधर यहां पर इनर क्लास है। तो अब लेट सपोज तुम्हें इनर क्लास का मेथड एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे? सिंपली तुम क्या करोगे, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहां बनाओगे, इनर इक्वल्स टू न्यू इनर और इनर डॉट इनर मेथड, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अब यहां पर इसने वही चीज बोल दी जिस चीज के लिए हम लोग फंस रहे थे। तो ये चीज हमें दिखानी थी। उसने क्या बोला, देखो एरर, नो एनक्लोजिंग इंस्टेंस ऑफ टाइप आउटर क्लास इज एक्सेसिबल, मस्ट क्वालिफाई द एलोकेशन विद एन एनक्लोजिंग इंस्टेंस ऑफ टाइप आउटर। तो कुल मिला के इसका कहने का मतलब यही है, इजी अगर भाषा में बताएं, वो ये बोल रहा है कि तुम इनर क्लास के कोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोगों को याद होगा तो हमने एक बात पहली वीडियो में बताई थी इनर क्लास में, कि जो इनर क्लास होती है वो थोड़ी सी सिक्योर होती है। कैसे? इनर क्लास के कोड को तुम तभी एक्सेस कर पाओगे जब तुम्हारे पास आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर घर की चाबी तुम्हारे पास है, मान लो ये आउटर क्लास तुम्हारा घर है और इनर क्लास तुम्हारे घर की तिजोरी है, लॉकर है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास आउटर क्लास की चाबी है, मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तभी तुम इनर क्लास में घुस पाओगे। इसका सिंपल सा मतलब, अगर तुम्हारे पास घर की चाबी है तभी तुम घर की तिजोरी खोल पाओगे। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आउटर इक्वल्स टू न्यू आउटर। ठीक है, अब इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे क्या, इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो वो यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से भी कर रखा है, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया अभी। ठीक है, मतलब हमारे पास घर की चाबी आ गई है, आउटर क्लास के अंदर तो हम घुस गए। ठीक है, लेकिन अब हमें इनर क्लास के अंदर घुस के इस मेथड को एक्सेस करना है। वो कैसे करेंगे? हमने बोला भाई हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर, अच्छा यहाँ राइट हैंड साइड शुरू करते हैं, हमने लिखा न्यू, जैसे यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी एक यहाँ पर किया हुआ है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर लिखा इनर इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, न्यू आउटर डॉट न्यू आउटर, एक सेकेंड, इक्वल्स टू आउटर डॉट न्यू इनर। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हमने आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए न्यू इनर बनाया। देखो सिंपल सी लाइन फिर से लिखते हैं। देखो हमें क्या बनाना है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया न्यू इनर। ठीक है, हमें पता है न्यू के थ्रू इनर क्लास का, न्यू के थ्रू किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, न्यू इनर। लेकिन हमें तिजोरी खोलने से पहले घर का चाबी एक्सेस करनी पड़ेगी। तो हमें मतलब आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए कैसे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम लिखेंगे आउटर डॉट। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड भी इसका लेफ्ट हैंड साइड भी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का बन रहा है, इनर टाइप का बन रहा है। तो हम इनर टाइप में ही इसको स्टोर करेंगे। ये देखो इनर टाइप में ही इसको हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब जब तुम्हारा इनर का ऑब्जेक्ट बन गया है आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, तब तुम इनर क्लास के कोड को एक्सेस कर पाओगे यहां पर इस तरह से।
ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर आउटर क्लास को यूज़ करते हुए आउटर क्लास का मेथड यूज़ किया, जो कि था ये आउटर मेथड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक घर है और घर के अंदर तिजोरी है, तो उस तिजोरी को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले घर की चाबी को एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से इनर क्लास के अंदर घुसने के लिए हमें पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उसको यूज करते हुए हम इनर क्लास के कोड को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, सिंपल। इसका मतलब हमने यहां से घर की चाबी एक्सेस कर ली और घर को खोल लिया, ठीक है। अब घर की चाबी को यूज करते हुए हमने यहां पर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को देखो ये यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एक बार इसको फिर से दिखाते हैं। देखो हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। मतलब हमने घर को एक्सेस कर लिया, घर की चाबी से घर को एक्सेस कर लिया। अब हमें तिजोरी को एक्सेस करना है, ठीक है। लॉकर जो रखा है उसको यूज करना, एक्सेस करना है। हमने क्या बोला कि भाई इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। लेकिन वो बोलेगा ऐसे गलत है, घर की चाबी को यूज करते हुए तुम्हें घर की चाबी दिखानी पड़ेगी। देखो घर की चाबी मेरे पास है, अब तिजोरी की चाबी हमें दे दो, तिजोरी एक्सेस करने दो हमें। तो तुम कहोगे कि भाई आउटर डॉट मतलब आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया, ठीक है। आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने यहां पर इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया। अब जब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, इनर का ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, इनर क्लास का। तो वो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसका टाइप भी इनर ही होगा। तो यहां पर ये इनर क्लास हो गया, ठीक है। तो देखो ये तो था वे वन, ये काम करने का, ये क्या था, वे वन था इस काम को करने का, ठीक है। ये था वे वन। वे वन क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आउटर के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आउटर का ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनर के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, फिर कॉल करते हैं। अब अगर मान लो हमें यही चीज एक ही लाइन में करनी हो, ठीक है, मान लो यही चीज हमें एक ही लाइन में करनी हो, तो हम कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले बनाया न्यू आउटर, हमने यहां से आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट इतना लिखते बन गया होगा, ठीक है। न्यू आउटर, हमें पता न्यू के थ्रू यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। हमने जैसे ही न्यू आउटर लिखा, यहां पर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने तुरंत लिखा डॉट न्यू इनर, ठीक है, डॉट न्यू इनर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमने जैसे ही यहां पर देखो न्यू आउटर लिखा, देखो एक बार इसको यहां पर लिख के बताते हैं। हमने जैसे ही यहां पर लिखा न्यू आउटर, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ होगा, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। आउटर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद जैसा ही हमने लिखा डॉट न्यू इनर, ठीक है, तो मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। अब इनर क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो हम सिंपली इनर क्लास के मेथड को एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब इस लाइन से सबसे पहले क्या हुआ, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसी के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने एक ही लाइन में हमने यहां पर इनर के मेथड को कॉल करा लिया। तो कुल मिला के इस तरीके में डिफरेंस क्या है, ये जो वे 2 है और जो वे 1 है, इसमें डिफरेंस क्या है, हमने वे 1 में यहां पर रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर कर रखा है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है और जो ऑब्जेक्ट बन के आया है उसको हमने स्टोर कर रखा है, यहां पर हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी अपने हूप्स की सीरीज में पढ़ चुके हैं कि हम इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब देखो इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट सेम आएगा, इनर मेथड, ठीक है। ये आउटर मेथड आया, उसके बाद इस लाइन के थ्रू हमने इनर मेथड को एक्सेस किया, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया इसका। अब इसके बाद देखो यहां पर क्या है, एक्सेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम इंस्टेंस एरिया ऑफ आउटर क्लास, ठीक है। अब आउटर क्लास के इंस्टेंस एरिया से हम एक्सेस करेंगे। अब लेट सपोज ये सब पूरा हटा दो, ठीक है, ये सब पूरा हटा दो, यहां पर ये सब पूरा हटा दो, ठीक है।
अब आउटर क्लास का इंस्टेंस एरिया क्या हो जाएगा, हम स्टैटिक को हटा देंगे तो ये आउटर क्लास का इंस्टेंस एरिया हो जाएगा। अब इसमें कोई भी फर्क, कुछ भी फर्क नहीं होगा। देखो अगर हम पुराना कोड यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, तो और मान लो इस मेथड को हम स्टैटिक हटा देते हैं, मतलब ये अब इंस्टेंस मेथड हो गया, ठीक है। इंस्टेंस मेथड का मतलब नॉन स्टैटिक मेथड। तो अब देखो एरर बस कहां पर आएगी, इस जगह पर आएगी। क्यों? क्योंकि पहले हमारी ये जो क्लास थी आउटर क्लास, वो आउटर क्लास को जो आउटर मेथड था वो स्टैटिक था, तो उसको हम डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर ले रहे थे। लेकिन अब क्या है, ये नॉन स्टैटिक है, तो अब हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखो अपने अपने जो है लेजेंडरी तरीके से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। देखो ये वाला तरीका तो पुराना है, न्यू आउटर इक्वल्स टू न्यू आउटर, ठीक है। इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम आउटर डॉट आउटर मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मेमोरी क्यों स्टोर करें ऑब्जेक्ट बनाने में, हमने यहाँ पर मेमोरी ले रखी है, ये देखो आउटर में स्टोर कर रखा है वेरिएबल, तो हमने यहाँ पर मेमोरी स्टोर कर रखी है। तो अब अगर हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, न्यू आउटर डॉट आउटर मेथड, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही तुरंत इमीडिएटली हमने आउटर मेथड को कॉल कर लिया, मतलब यहां पर हमने रेफरेंस वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर ही नहीं किया। तो देखना आउटपुट अभी भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। देखो आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया हो कि किस तरीके से हम इनर क्लास के कोड को आउटर क्लास के स्टैटिक एरिया से एक्सेस करते हैं, और इनर क्लास के कोड को आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस करते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।